आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 14 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 50,000 निवेश किया। तो कह रहा है कि उसको मिलने वाला मिश्रधन कितना होगा। तो देखिए 12% एक साल का है तो 4 साल का कितना हो जाएगा, तो 12 चौको 48% हो जाएगा। यानी कि 50,000 का मैं क्या निकाल दूंगा, 48% निकाल दूंगा। तो 48% होगा कितना, तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 0 हो जाएगा। 5 8 40 हो जाएगा, 5 चौको 20 और 4 24 हो जाएगा। यानी कि 50,000 की अगर राशि है तो 24,000 उस पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जोड़ देंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 74,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को 17 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी प्रारंभ में पूरी तरीके से खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी का 2/3 भाग, कीवर्ड यहाँ पे 2/3 भाग है, भरने में कितना समय लगेगा। तो जैसा बोल रहा है वैसा हम लिख देते हैं। तो जैसे मान लेता हूँ कि ए जो है वो 15 घंटे में भरता है, बी जो है वो खाली करने वाली पाइप है जो कि 17 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, तो चूंकि दोनों को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 × 17 हो जाएगा। 15 से भाग करेंगे तो 17 बार चला जाएगा और 17 से भाग करेंगे तो 15 बार चला जाएगा। तो कह रहे कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो इनकी नेट एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 17 - 15 हो जाएगी। यानी कि 2 यूनिट ये क्या कर रहे हैं, प्रति घंटे भर रहे हैं। तो टोटल जो क्षमता है वो इतनी है, इसका 2/3 भाग आपको भरना है। तो 15 × 17 इसका हम 2/3 निकाल देंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किस एफिशिएंसी से भरना है, तो 2 एफिशिएंसी से। तो 2 से भाग कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 17 में 5 से गुणा करेंगे तो 85 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 728 प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी। उसने उसमें से प्रत्येक को 91 की दर से बेचा। तो कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो मैं देख लेता हूँ कि प्रति दर्जन कितना उसका कॉस्ट प्राइस लगा है और कितना उसका सेलिंग प्राइस लगा है। तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सीपी दिया है, प्रति दर्जन कितना दिया है, तो 728 है। यहाँ से मैं एसपी निकाल देता हूँ। तो प्रत्येक के लिए अगर 91 अगर बेचने में यूज कर रहा है तो 12 वस्तुओं के लिए कितना हो जाएगा, यानी 1 दर्जन के लिए। तो गुणा कर लेंगे तो 12 का में 12, 2 1 हो जाएगा, 12 9 108 और 1 कितना हो जाएगा, तो 109 हो जाएगा। यानी कि 1092 में बेच रहा है, खरीदा है 728 में। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, तो घटा देंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि 364 रुपये का फ़ायदा होगा किस पे, तो 728 पे। प्रतिशत पूछेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो हमें दिख रहा है कि 64 दूना क्या होता है, 128, यानी कि इसका ये 2 गुना है। अब जब 2 से 100 में भाग करेंगे तो 50% का उसको क्या होगा, लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 20 और 40 के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हो जाएंगी, तो 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। ये चारों क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। इनके अलावा और कोई अभाज्य संख्या होगी तो नहीं होगी। तो इन सबको जोड़ के और 4 से भाग कर दीजिए, औसत निकल के आ जाएगा। तो 7 1 8, 9 8 17, 17 और 3 20 हो जाएगा। 3 2 5, 3 8, 8 2 10 और 2 12 हो जाएगा। यानी कि 120 बटा कितना हो जाएगा, 4। भाग करेंगे तो 30 क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। देखिए कोई भी अभाज्य संख्या होती है वो 6n ± 1 के फॉर्म में होती है। जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में हो तो अभाज्य संख्या हो, लेकिन जो भी अभाज्य संख्या होगी वो इसी फॉर्म में होगी। तो अगर आपको अभाज्य संख्या निकालने नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, बस 6 का टेबल पढ़ दीजिए, एक कम कर दीजिए और एक अधिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 6 3 18 होता है, 20 से अधिक लेना है तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और उसके बाद से
42 हो जाएगा, तो 42 को नहीं लेंगे। इससे एक कम करेंगे तो ये आपका 23 हो जाएगा। इससे एक कम करेंगे तो 29 हो जाएगा, अधिक करेंगे तो 31 हो जाएगा। इससे एक कम करेंगे तो 35, अधिक करेंगे तो 37। तो चूंकि ये 25 कट जाता है, 35 कट जाता है, तो ये आपके अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो अभाज्य संख्या कौन कौन से हो जाएंगे? 23, 29, 31 और 37 हो जाएंगे। एकदम आसान तरीके से अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बैग और 6 पेन की कुल कीमत 744 है। यदि 9 बैग और 9 पेन की कीमत 1854 है, तो आपसे कह रहा है कि 6 बैग की कीमत और 10 बैग की कीमत से कितनी अधिक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसको करने का जो बेसिक तरीका, पहले मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो मान लीजिए कि ये मैं बैग लिख लेता हूँ और ये पेन लिख लेता हूँ। तो 3 बैग और 6 पेन, इसकी कीमत कितनी है? तो 744 है। आगे क्या कह रहा है कि 9 बैग और 9 पेन, इसकी कीमत कितनी है? तो 1854 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बैग या पेन की अलग अलग कीमत निकाल लेता हूँ। तो इसमें क्या करता हूँ, मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा करूँगा तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 एक 13 हो जाएगा, और 7 3 21 और एक 22 हो जाएगा। अब क्या करता हूँ, घटा देता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। चूँकि दोनों माइनस में आएगा तो माइनस छोड़ देता हूँ, तो ये 9 हो जाएगा। 18 में से 9 घटाएंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 11 में से 8 घटाएंगे तो 8 3 11 3 हो जाएगा। यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इतनी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? तो 9 से कट कर लेंगे तो 9 चौको 36 हो जाएगा, 1 18, 9 दूने का 18। यानी कि पेन की कीमत क्या निकल के आ गई? तो 42 निकल के आ गई। तो इस पेन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो मैं इसमें रख देता हूँ। तो 6 × 42 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 744 हो जाएगा, और माइनस 6 दूना के 12 हो जाएगा, और 6 चौको 24 और एक 25 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसमें 3 से भाग कर देंगे तो आपको बैग की कीमत निकल के आ जाएगी। तो 3 से भाग करेंगे तो एक बार हो जाएगा 19, 6 बार 18, एक 12, 3 चौको 12, यानी कि 164 क्या हो जाएगा? बैग की कीमत हो जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि 6 बैग की कीमत और 10 पेन की कीमत से कितनी अधिक है। तो 6 बैग की कीमत निकालेंगे तो 6 गुणे 164 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा। 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 और 2 38 हो जाएगा, और 6 और 3 9 हो जाएगा, यानी कि 984 हो जाएगा। और 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? तो 420 हो जाएगी, क्योंकि एक पेन की कीमत 42 है। घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, और लास्ट में 4 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 564 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बेसिक तरीका था जो कि मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में आया तो आप कैसे कर सकते हैं कम समय में। तो आपसे पूछ रहा है कि 6 बैग में, बैग का मूल्य हमें पता नहीं कि प्रति बैग कितनी कीमत है। तो 6 बैग माइनस 10 पेन, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? तो आपको 2 इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। और ऑप्शन पे देखें तो 2 से आपका ये भी नहीं कटेगा, आपका ये भी नहीं कटेगा, यानी कि 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे बच जाते हैं। या तो आपका दूसरा हो सकता है, या तो आपका चौथा हो सकता है। अब देखिए, अब इन दोनों में से कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है, और यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है। दूसरे वाले में देखें तो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, और ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 3 से कटना चाहिए। तो देखिए, अगर इसको मैं चेक करता हूँ तो 6 5 11 और 8 19, ये आपका 3 से नहीं कटेगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आपका 3 से कट जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। बाकी मैंने बेसिक तरीका बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 4:16 समानुपाते 7.3 अनुपाते x है, और 4:32 समानुपाते 7:y है, तो कह रहा है कि x और y का अनुपात कितना होगा। तो देखिए, 4 का 4 गुना करेंगे तो 16 होगा। तो उसी तरह 7.3 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा?
तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो 4 3 12 हो जाएगी, 7 चौक 28 और 1 29 हो जाएगी, यानी कि 29.2 हो जाएगी x की वैल्यू। 4 का 8 गुना करेंगे तो 32 होगा। उसी तरह 7 का 8 गुना करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 56 निकल के आ जाएगी। इनका आपको अनुपात बताना है, तो ऊपर से क्या करता हूँ मैं, दशमलव हटा देता हूँ, यानी कि 292 हो जाएगा और नीचे 560 हो जाएगा। देख लेता हूँ किससे कट जाएगा। तो देखिए 92 4 से आपका कट जाता है, तो 4 से कट कर लेते हैं। तो 4 7 28, 1 12, 4 3 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 14 चौको 56, यानी कि 140 हो जाएगा। और 73/140 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 44 पाइपों का उपयोग करके 38 मिनट में भरा जा सकता है। तो यहाँ से टंकी की क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, तो 44 गुणे 38, ये क्या हो जाएगी, टंकी की क्षमता हो जाएगी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दी गई समान क्षमता के 37 पाइपों का उपयोग किया जाए, यानी कि अब 37 पाइपों का उपयोग किया जाए, तो कह रहा है कि कितना समय लगेगा, अब बताइए। तो देखिए अगर मैं इसको 38 को अगर 37 मानता हूँ, तो अगर मैं इससे भाग दूंगा तो एक बार चला जाएगा, लेकिन ये 38 है यानी कि अधिक है, यानी कि 1 दशमलव समथिंग यानी 1 से अधिक वैल्यू आएगी। और जब 44 में 1 से थोड़ा सा अधिक करेंगे तो यानी कि 44 से थोड़ा सा अधिक आंसर आना चाहिए। ये आपका 44 से कम है, ये आपका भी कम है 44 से, ये तो आपका 44 से बहुत अधिक है। तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करके भी आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते थे कि यहाँ से टी का मान कितना हो जाएगा, 45.19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत आपको दिया है, उनके मूल्यों का अनुपात दिया है। तो कह रहा है कि सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो मैं इन तीनों को जोड़ लेता हूँ। तो 7 5 12 3 15, 15 में अगर 3 से भाग करूँगा तो 5 क्या हो जाएगा, इनका औसत निकल के आ जाएगा। और इस 5 की वैल्यू दिया कितना है, तो इतना दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 3 35, 5 7 35, यानी कि 3027 1 की वैल्यू हो जाएगी। और आपसे 3 की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस इसमें क्या करेंगे, हम 3 का गुणा कर देंगे। तो 7 3 21, लास्ट में एक आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9081। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार की लंबाई आपको दिया है, और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई दी है आपको x + y। अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 हो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे। तो देखिए अगर x + y में रखेंगे तो 3 में से 2 घट जाएगा, यानी कि 1, यानी कि इसका वैल्यू तो 1 आ गया। इसका हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3 रखेंगे तो 3 3 9 चौको 36 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 7 42, प्लस में 42 हो जाएगा। और वाई स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। जोड़ लेते हैं तो 36 और 4 40 हो जाएगा, और 42 जोड़ेंगे तो 82 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट में 125 प्लस रूट में 344 प्लस रूट में 289 का मान कितना होगा। 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है। रूट लेंगे तो 17 हो जाएगा, इसमें 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 361 हो जाएगा। 361 किसका स्क्वायर होता है, तो 19 का होता है। तो ये यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो 19 हो जाएगा। और 125 में अगर 19 हम जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा। और 144 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 12 का हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 अंकीय संख्या जो कि आपको दिया है 3 से विभाज्य है, तो p का अधिकतम मान क्या होगा। तो 3 से विभाज्य है, इसका मतलब अंकों का योग होगा वो 3 से विभाजित होगा। तो जो भी 3 से कट रहा है उसको हटा दीजिए। तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो इसको हटा दीजिए। 5 और 1 6, ये भी 3 से कट जाएगा तो इसको भी हटा दीजिए। 8 और 8 16 हो जाएगा, 16 को जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि 7 + p, यानी कि यहाँ पे p की ऐसी वैल्यू रखिए जो कि 7 में अगर जोड़ दिया जाए तो 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से बड़ी वैल्यू रखेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू ऑप्शन में क्या है, 8 है। तो 7 में 8 से जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, बिल्कुल 3 से विभाजित है। तो बाकी के ऑप्शन को मैं चेक ही नहीं करूँगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है कि अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 + 10 कड़ी में 7 और 18 - 4 कड़ी में 7 का मध्यानुपाती कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है कि रूट में a × b, अगर a और b का मध्यानुपाती निकालना है तो उनका गुणा करके उसका रूट ले लीजिए। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ कि इसका गुणा करके रूट ले रहा हूँ। तो मैं गुणा करने नहीं चला जाऊँगा, मैं क्या करूँगा कि मैं देख लेता हूँ कि रूट वाली वैल्यू का मान कितना है। तो देखिए 18 में इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा, यानी कि 72 कड़ी में 7 हो जाएगा। और इस 18 का इस 10 कड़ी में 7 में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 180 कड़ी में 7 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 80 में से 72 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 100 पहले से है तो 108 कड़ी में 7 आना चाहिए, ये वैल्यू कड़ी में 7 के साथ। और कड़ी में 7 के साथ 108 कड़ी में 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस दर पर 8,000 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने में 15,625 हो जाएगी। तो देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 + r/100 और टू द पावर कितना होता है, तो n होता है। तो चूंकि n जो है वो छमाही लिया जा रहा है, तो 1 वर्ष और 6 महीने में कितने छमाही हो जाएंगे, तो 3 छमाही हो जाएंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो रख दीजिए। तो a की वैल्यू कितनी है, तो 15,625 है, और डिवाइडेड बाई p को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 8,000 हो जाएगा। और बराबर किसका हो जाएगा, तो 1 प्लस रेट की वैल्यू निकालनी है डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। ये हमें पता है कि 25 का क्यूब होता है, तो 25 का क्यूब, ये आपका 20 का क्यूब होता है, तो 20 का क्यूब, तो दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो 25/20 हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 1 + r/100 के बराबर हो जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 चौको 20 हो जाएगा। एक जब इधर आएगा तो घट जाएगा, तो ये 1/4, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो r/100 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू 25% निकल के आ गई। तो ये 25% जो r की वैल्यू निकल के आई है वो छमाही निकल के आई है, क्योंकि हम जो ब्याज लगा रहे हैं वो किस हिसाब से लगा रहे हैं, अर्धवार्षिक यानी कि छमाही लगा रहे हैं। तो वार्षिक कितना हो जाएगा, तो इसका दोगुना कर देंगे, तो 50% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक रूल मैं बता देता हूँ कि अगर sin² A + sin² B ये बराबर होता है 1 के, जब a + b इन दोनों का योग 90 अंश के बराबर हो। और सेम टू सेम कॉस में भी ऐसे ही होता है कि cos² A + cos² B इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है जब a + b का मान 90 अंश के बराबर हो। देखिए 68 में अगर 22 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी ऊपर वाली वैल्यू का मान 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में, ये भी देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सामान्य दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेती है। कह रहा है कि यह ट्रेन 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 220 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी। तो मैं मान लेता हूं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो x है, ठीक है। तो जब ये व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो इसकी लंबाई कितना दिया है, तो 100 मीटर दिया है, और कितने सेकंड में पार कर रही है, तो 30 सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगी, ट्रेन की और उस व्यक्ति की सापेक्ष गति हो जाएगी। तो व्यक्ति की गति कितनी है, तो x - 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x - 9 इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 100/30 निकल के आ गई। ये आपका मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। तो 18/5 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 5 से कट करेंगे तो 5 दूना के 10, 20 बार, 0 से 0 आपका कट जाएगा। 3 से कट करेंगे तो 6 बार चला जाएगा, 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, तो 12 में 9 जोड़ देंगे तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि यह ट्रेन 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो 21 में 51 जुड़ जाएगा,
दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, अब इनकी नेट स्पीड हो जाएगी। और दूरी कितना अब तय करना पड़ेगा, तो 100 पहले वाली ट्रेन की लंबाई और दूसरे ट्रेन की लंबाई 220 है, और किस स्पीड से तय करना है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, तो 320 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 0 से 0 आपको कट जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 16 सेकेंड का समय लगेगा इस तरीके से पार करने में दोनों ट्रेन को, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 67% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए कितना परसेंट अधिक अंकित कर रहा है, तो 5% अधिक अंकित कर रहा है, माइनस हो जाएगा 67 क्योंकि छूट दे रहा है 67% की, प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 गुणे 67 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 67 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 62 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, इसको गुणा कर लेते हैं तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 5 छः के 30 और 3 33 हो जाएगा, 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, चूँकि दोनों के आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 62 में 3 जोड़ेंगे तो 65.35% की क्या होगी, हानि होगी। माइनस में आने का मतलब होगा हानि होगी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में 65.35% दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समसप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-3 और डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो कह रहा है कि समसप्तभुज है, यानी कि n का मान कितना है, 7 है, तो बस रख दीजिए। तो 7 इंटू 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 बार, 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 7x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 के मूल कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ द्विघात समीकरण सॉल्व करने की ट्रिक, मैंने इस चैनल पे एक अलग वीडियो द्विघात समीकरण की अपलोड की है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं, बहुत आसान शब्दों में मैंने समझाया है। द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जितने भी तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे तरीके मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो देखिए मैं सॉल्व करना बता रहा हूँ। तो 7 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और अगर इसको 7 को 3 में जोड़ देंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा इसके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये चूंकि बराबर के इधर है, बराबर के उधर जाएंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा और ये भी प्लस का 3 हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या करते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट है उससे भाग देते हैं, तो 7 से भाग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, x की दोनों वैल्यू हो जाएंगी। तो 1 और 3/7 किस में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर 4 में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से 20.1 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके बताइए। तो मैं इसकी ट्रिक बता चुका हूँ कि जो भी आपका माध्य अधिक दिया है बस उसका दोगुना कर दीजिए। तो दोगुना करेंगे तो 20 दूना के 40 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो भी दोगुना करने के बाद वैल्यू आएगी बस उसमें 3 से भाग कर दीजिए। तो 3 से भाग कर देते हैं, तो 3 कम 3 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 1 12, 3 चौको 12 हो जाएगा, यानी कि 13.4 अधिक होगा माध्यिका से बहुलक, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो देखिए ये मैं 2 से गुणा क्यों किया हूँ, 3 से भाग क्यों किया हूँ, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुलक बराबर होता है, फार्मूला मैं कई बार लिख चुका हूँ कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। तो आप देख सकते हैं कि माध्य के साथ 2 का गुणा हुआ है और माध्यिका के साथ 3 का गुणा हुआ है, तो इसलिए मैंने क्या किया, माध्य में 2 का गुणा कर दिया है और माध्यिका और बहुलक में संबंध बताना है तो 3 से भाग कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल टोकन और हरे टोकन का अनुपात 7:4 है। तो रेड टोकन और ग्रीन जो टोकन है इसका अनुपात कितना है, तो 7:4 है। और आगे कह रहा है कि जबकि गुलाबी टोकन और लाल टोकन का अनुपात कितना है, तो 20:11 है। तो मैं यहाँ पे पिंक यहाँ पे कर लेता हूँ, तो इसका अनुपात कितना है, तो 20:11 है। आपसे पूछ रहा है कि हरे टोकन और गुलाबी टोकन का अनुपात,
यानी कि हरे टोकन और गुलाबी टोकन इसके बीच में अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो मैं बता चुका हूँ कि जब भी इस तरीके से लिखते हैं तो बगल वाली जो खाली वैल्यू होती है उसमें क्या होता है, बगल वाली से भर देते हैं। तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, तो 2 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14, 140 हो जाएगा। और 11 में 4 गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा। और 11 में 7 का गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा। ये इन तीनों के बीच में अनुपात निकल के आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि जी अनुपात है पी पूछ रहा है। तो जी की वैल्यू है 44, पी की वैल्यू कितना है तो 140 है। इसमें अनुपात पूछ रहा है, इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 से कट कर लेंगे तो 11 पर चला जाएगा। 4 से कट कर लेंगे तो 4 तें 12, 2 20, 4 पच्चे 20, यानी कि 11 अनुपात 35 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 152 और 181 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 और 6 बचता हो। यानी कि जब 152 को उस संख्या से विभाजित किया जाता है तो 2 शेषफल आता है, और जब 181 को उससे विभाजित किया जाता है तो 6 शेषफल आता है। इसका मतलब अगर 152 में से 2 घटा दूं, यानी कि 150 जो होगा वो उस संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो देख लेता हूँ 150 ऑप्शन में किससे विभाजित है। तो ये 33 से विभाजित नहीं है, 34 से भी विभाजित नहीं है, 35 से भी नहीं विभाजित है, सिर्फ 25 से विभाजित है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका कितनी होगी। तो मैं बता चुका हूँ कि माध्यिका के लिए सबसे पहले आंकड़ों को देख लीजिए कि सम में है कि विषम में है। तो देख लेता हूँ, तो 3 3 6 हो जाएगा, 3 9 और 2 11, यानी कि इसका माध्यिका क्या हो जाएगी 11 + 1/2 वां पद हो जाएगा। यानी कि कौन सा पद निकल के आ जाएगा, तो छठवां पद। देख लेते हैं आरोही अवरोही क्रम में छठवां पद कौन आ रहा है। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको 20 दिख रही है, तो ये 1 हो जाएगा। इससे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, तो 47 दिख रही है, तो ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। इसके बाद से क्या दिख रही है, तो 52 दिख रहा है, तो ये तीसरे स्थान पर हो जाएगा। फिर ये चौथे स्थान पर हो जाएगा, ये 5वें स्थान पर हो जाएगा। इसके बाद से क्या दिख रहा है, तो ये 69 दिख रहा है, तो यही 6वें स्थान पे हो जाएगा, और यही इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 24 सेंटीमीटर कम है। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक जो मान है इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 8 गुने के बराबर है। तो कह रहा है कि इसकी लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो मैं लंबी भुजा को x मान लेता हूँ, तो छोटी वाली भुजा कितनी हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, यानी कि x - 24 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है इसके परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस कितना हो जाएगा चौड़ाई, यानी कि x - 24 हो जाएगा। इसके 8 गुने के बराबर है, यानी कि जब इसका 8 गुना मैं करता हूँ तो ये इसके बराबर आता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x × x - 24 हो जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। और इसमें भी 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसे 2 को और बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा x और -12 हो जाएगा। यानी इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 32 ब्रैकेट में x - 12 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये द्विघात समीकरण बनेगा। आप द्विघात समीकरण सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए, लेकिन उससे बढ़िया है कि आप ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यूनिट डिजिट को अगर मैं चेक करूं तो 2 को अगर लेता हूं मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में से अगर 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में 2 को गुणा करेंगे तो 6, इधर 6 आ रहा है, इधर देख लेते हैं। तो ये देखिए 12 यानी कि 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। 57 पे चेक कर लेते हैं, यानी कि 7 पे। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 7 के गुणा करेंगे तो 21 1 आना चाहिए, इधर करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, और 5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये भी आपका 1 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 54 यानी कि 4 पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, यानी इधर तो 0 आएगा, इधर आपका 2 आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, ये भी 0 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 48 पे चेक कर लेते हैं। देखिए 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 8 8 चौको 32, यानी कि 2 इधर आ रहा है इकाई का स्थान, इधर चेक कर लेता हूँ। तो देखिए 8 में से 2 घट जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में 2 का गुणा करेंगे 12, इधर इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज का एक प्रकार नहीं है। तो चतुर्भुज का मतलब होता है, चतुर मतलब होता है 4, अब भुज मतलब होता है साइड या भुजा, यानी कि जिसमें 4 भुजाएं हों।
तो पतंग में 4 भुजाएं होती हैं, तो बिल्कुल ये चतुर्भुज है। समचतुर्भुज, ये तो चतुर्भुज लिखा भी है। समलंब चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज होता है। अष्टभुज में 8 भुजाएं, यानी कि 8 भुजाएं होंगी तो चतुर्भुज तो होगा ही नहीं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x का 4% 24 है, तो x का मान कितना होगा। तो देखिए मैं लिख देता हूँ कि x का 4% यानी कि 4/100 कितना है, 24 है। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 6 के 24 हो जाएगा। 6 का अगर 100 में गुणा करेंगे तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 600 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, और इसके साथ उसकी वर्तमान जो बिक्री है वो 1,90,400 है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी, ये आपको बतानी है। तो मैं मान लेता हूँ कि उसकी जो राशि थी वो क्या थी, x थी। तो उसमें 2% की वृद्धि हुई, यानी कि 102% हो गया। उसके बाद से क्या हो गया, 20% की वृद्धि हुई। तो 20% की वृद्धि का मतलब कितना हो जाएगा, तो 120% हो गया। तो ये बढ़ गया, कितना हो गया, तो 1,90,400 हो गया। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 1,90,400। इसमें गुणा किसका हो जाएगा, तो इस 102% को क्या लिख सकता हूँ, तो 51/50, इधर 50 से गुणा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा, और इंटू 120 यानी कि ये हो जाएगा 6/5। तो 5 का ऊपर गुणा होगा, 6 का नीचे गुणा हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या ये 17 से कट जाएगा, 17 3 51 होता है। 17 से कट कर लेते हैं, तो 17 2 20, 17 3 34, 17 2 34, बिल्कुल कट जा रहा है। तो ये 17 से कट करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब ये और किसी से कट हो रहा है, तो 2 1 3 और 1 4 हो जा रहा है, यानी कि अब ये कट नहीं हो रहा है। तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर 1 1 2 00 आपका हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, तो 5 5 25, यानी कि 250 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा। ऊपर वाले का अगर मैं गुणा कर लूँ तो ये हो जाएगा आपका 3 0 हो जाएगा, 1 2 3 0 हो जाएगा। 25 में गुणा करूँगा तो 25 दूना के 50 हो जाएगा, और 25 से कम 25 हो जाएगा, और 5 30 हो जाएगा, 3 25 और 3 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। अब इसमें भाग देना है किससे, तो 18 से भाग देना है, तो भाग दे दीजिए। तो 18 दूना के 36 हो जाएगा, यानी कि एक बार चला जाएगा। 10 हो जाएगा, 100 यानी कि 100 हो जाएगा। तो 18 पचे 90 हो जाएगा, यानी कि 5 बार चला जाएगा। ये 10 100 हो जाएगा, 18 पचे 90, यानी कि 5 5 5 हो जाएगा। और ये 5 5 5 रिपीटेशन किस में हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में हो रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 52.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। तो देखिए, नाव की चाल आपको दिया है, धारा की चाल दिया है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, तो 7 + 5 यानी कि 12 हो जाएगी। और धारा के विपरीत कितनी हो जाएगी, तो 7 - 5 यानी कि 2 हो जाएगी। अब जो दूरी है वो फिक्स है, कितना है, तो 52.8 है। तो इसको क्या करूँगा, मैं पहले 12 से भाग कर दूंगा, और प्लस क्या हो जाएगा, तो 52.8 2 के हिसाब से कितना समय लगेगा, बस इन दोनों को जोड़ दूंगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चूंकि दोनों में क्या दिख रहा है आपको, 52.8 कॉमन दिख रहा है, तो अब 52.8 कॉमन ले लूँगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, तो 6 बार, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, तो 52.8 और इंटू कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। भाग कर देते हैं, तो 12 चौको 48 हो जाएगा, और 4 48, 12 चौको 48, 7 से गुणा कर लेते हैं, तो 7 चौको 28 हो जाएगा, और 7 चौको 28 और 2 30 हो जाएगा, यानी कि 30.8 घंटा पूरा समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन करने के ट्रिक। तो सब जगह आपको 22 दिख रहा है, यहाँ पे 22 का गुणा भी हुआ है, तो जो भी आंसर होगा वो 22 का मल्टीपल होगा। और 22 से आपका 92 नहीं कटेगा, 111 नहीं कटेगा, 101 नहीं कटेगा, सिर्फ 88 कटेगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 750 है, इसे 4%, 25% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो कह रहा है कि नगद भुगतान पर लैपटॉप का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 750 उसका विक्रय मूल्य था, लेकिन उस पर 2 क्रमिक छूट दी जाती है, एक 4% की और एक 25% की। तो 4% की छूट देने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो 96/100 हो जाएगा। 25% की छूट देने के बाद से कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। और फिर 25% की छूट दे रहा है तो 3/4 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, एसपी की वैल्यू। तो सॉल्व कर देते हैं। देखिए आपका 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 2 बार चला जाएगा। ये कितनी बार, तो 15×5 = 75, यानी कि 15 बार चला जाएगा। अब ये तो 4 चौको 16 और 16 छके 96 होता है, 2 से कट कर लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 3 3 9 3 27 हो जाएगा और इंटू 15 हो जाएगा। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा इसमें से ऑप्शन जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 7 4 11 3 से नहीं कटता है, 6 4 10 3 से नहीं कटता है, 4 2 6 और 5 4 9, यानी कि इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन 15 में आपको एक 5 का मल्टीपल दिख रहा है तो 402 भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 405 हो जाएगा। या आप इसका गुणा भी कर सकते हैं तो 15 7 105 हो जाएगा और लास्ट में 5 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो इस तरीके से भी आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते थे कि 405 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 प्रति मीटर क्यूब की दर से 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खोदने की लागत कितनी होगी। तो देखिए जो भी आपका इसका आयतन आएगा उसमें से अगर मैं 15 से गुणा कर देता हूँ तो हमारा आंसर होगा, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 15 का फैक्टर होना चाहिए। 15 मतलब 5 से भी कटना चाहिए। तो इसके लास्ट में 8 है, इसके में 2 है, इसके में 1 है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। या आप ऐसे भी बता सकते थे कि इसमें 10 दिख रहा है तो जो भी आंसर होगा 10 का मल्टीपल होगा और लास्ट में 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस तरीके से भी आप इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी इसको करने का जो बेसिक तरीका है, तो देखिए इसका आयतन निकाल लेंगे घनाभ का। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तीनों को गुणा कर लेंगे तो 64 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा। 36 और 2 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा और एक 0 इसके साथ लग जाएगा। और इस पे किस रुपये से पैसा लग रहा है, तो 15 रुपये प्रति मीटर क्यूब से। तो 15 से गुणा कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, 15 चौको 60, 6 हो जाएगा, 15 8 120 और 6 126 हो जाएगा। 12 होगा तो 15 3 45 और 12 कितना हो जाएगा, तो 57 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 57,600 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में पहले से दी हुई है। तो इस तरीके से 14 जून 2025 को आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने एक एक करके सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आपकी अपनी मर्जी है, आप उसे डिसलाइक कर सकते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में अपनी राय और सुझाव हमें ज़रूर दें, इससे हमें अच्छा लगेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।